अपना एक सिद्धांत होता है, उसका भी एक मूल होता है, उस मूल को फिर हम करते हैं। और धीरे धीरे वर्षों के बाद जब एक हमारी, अभी भी आप लोगों को ऐसा महसूस होता होगा, वैसे तो भी समय तो हो ही गया कुछ, मंत्र जप नहीं करते जिस दिन तो लगता हुआ कि ठीक नहीं है, मंत्र जप कर लेना चाहिए, मतलब अजीब सा फील होता है। मुझे अब तक तो आपकी वजह से ऐसा कभी हुआ है कि मैं मंत्र जप ना किया हो, उस दिन ऐसा हो जाता हो ना कि मतलब किसी दिन कोई शाम हो गई, लेट हो गई, तो तब तक ऐसा लगता है कि अरे जैसे अभी यहाँ पे आने का ना, ये काम करेगी, मैं जैसे काम में फ्रॉड मारा लेता हूँ, आने वाला होगी मेरे से, क्योंकि वो रहता है करनी है मजबूरी है, बिल्कुल जो करना है, क्योंकि ये शक्ति संचय है, शक्ति संचय है। एक मंत्र में नमः होता है, सबके मंत्रों में नमः है। नमः की महिमा पे भी कई पुस्तक रची हुई है, और इस समय वो मंत्र में नमः पे पहुंचते हैं, जपते पढ़ते, उसकी शक्ति हमारे अंदर ही प्रविष्ट करती है, और वो हमें पता तो चलता नहीं शुरू में कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बेमाप चीज है, इसकी कोई माप नहीं है कि कोई खाली एक ऐसी कैलकुलेशन लगी हुई हो कि इतना 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 कैलकुलेशन हुई फिर खत्म हो गई, इतनी कैलकुलेशन हुई फिर खत्म हो गई, ऐसा नहीं, बल्कि ये ऐसा पुण्य है कि वर्षों के बाद भी व्यक्ति का जैसे जब कम हो जाए किसी परिस्थिति वशात, तो पूरा बैलेंस चलता है, आगे पीछे का सब कवर कर देता है। एक समय हमारा ऐसा आया कि हमारा जप जो था वो जितना नियम है उतना तो करते रहे, लेकिन जितना ज्यादा करते थे वो कम हो गया, क्योंकि हम शास्त्र के अध्ययन में लगे रहे, शास्त्र के अध्ययन के लिए सुबह उठते थे, कभी 3 बजे आप 50-52, फिर वो व्याकरण को रटना भी था, पढ़ना भी था, फिर दूसरे भी पाठ चल रहे थे, तो जब की संख्या जो नॉर्मल थी वो तो होती थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा करते थे वो नहीं, लेकिन पहले वो इतना हो चुका था कि उससे फील होता था कि हाँ, मतलब उस समय भी हमें फील होता था कि हाँ, नहीं तो हमें बहुत विक्षेप हो जाता, क्योंकि हमें जब की आदत थी और जब हमें खूब करने की आदत थी, यदि हम पहले खूब हमने नहीं किया हुआ होता, उस समय कम हो रहा था, तो हमारे मन में विक्षेप आ जाता, वो मन हमारा परेशान हो जाता कि जब 4 संप्रदाय की बात या 4 प्रकार से कोई लोग इसे धर्म कह देते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों के चारों में जप है। मुस्लिम भी जप करते हैं, सिख तो करते ही हैं, और ईसाई भी जप करते हैं, चैंटिंग उनके हैं, बौद्ध भी जप करते हैं, जैन भी जप करते हैं, सबके प्रति सबकी ही सजगता है। धीरे धीरे बच्चे जो हैं इनके अंदर वो संख्या तो पूरी हो ही रही है ना, प्रतिदिन 1000, 2000, 3000 जिसकी जितनी है संख्या वो हो रही है, ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। 5-10 साल का सिलसिला बीत जाएगा, तो जब तो रोज चल रहा है तो उसकी संख्या बहुत हो जाएगी, समझो 10-11 साल में बहुत संख्या हो जाएगी। फिर वो 10-11 साल में जो बहुत संख्या हो जाएगी, तो आप संसार की चीजें तो पूरी होती है, ये तो एक बात है, लेकिन वो आध्यात्मिक अलग प्रकार के अनुभव होना शुरू होते हैं जब वर्षों की कतार बीत जाती है, कि मन में सहज वैराग्य उत्पन्न होता है।
अब घर गृहस्थियों को हम ये बात बोलें तो जो सामान्य घर गृहस्थी हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, लेकिन जो भक्त प्रवृत्ति के हैं उनको हम बोल सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाए, विवेक आ जाए और वैराग्य आ जाए। ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया में नोट कमाना तो भी सरल है, सारी चीजें करना तो भी सरल है, लेकिन संसार के भोगों से वैराग्य होना सबसे कठिन है। और ये धीरे धीरे जो जप चलता है, भगवान का नाम हम जो जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, कोई राम जी का नाम दिया हुआ है, कोई भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, नमः संपन्न से चतुर्थी के प्रयोग के साथ। और वो धीरे धीरे जो है ऐसा होगा कि अब कई लोग को हम उनके भविष्य की कोई बात उनको नहीं बताते जानबूझकर, कि भविष्य की वो बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातों की हम उन्हें नहीं बताते भविष्य की बात। वो इसलिए नहीं बताते कि समय आएगा ये खुद समझेगा। छोटी, क्योंकि हमारे साथ भी तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है ना। छोटी इच्छाएं, छोटी, अब उनकी दृष्टि में वो बहुत बड़ी इच्छा है। उनको लगता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही ये है। कोई सोचेगा मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, कोई सोचेगा इंजीनियर बनना है, कोई सोचेगा प्रोफेसर बनना है। उनके अपने लक्ष्य हैं, पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरे हो हा के भी वो उनसे निवृत्ति ही हो जाते हैं। बोले बस इसमें कोई दम नहीं है, इस चीज में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। और जो जापक होता है, सत्संगी जापक जो होता है, उसके जीवन में एक ये अद्भुत बात प्रकट होती है कि उसकी जरूरतें जो थी वो बाहर की कम हो जाती है। जरूरतें का मतलब ये पैसा और कपड़ा नहीं है, लग्जरी नहीं है, मैं उधर नहीं बोल रहा हूँ, उनको भी जरूरतें बोलते हैं। ये जरूरत, आंख से देखने की जो जरूरत हमें ज्यादा रहती है, कान से ज्यादा सुनने की जो जरूरत है, नाक से, मतलब वो अब आम आदमी जहाँ रस खोज रहा है वो उसमें रस खोजता नहीं है, उसको रस ऑटोमेटिकली कम आने लगता है। ये एक स्थिति है कि जब आपको गुरु महाराज आदेश करें, संत आदेश करें कि भाई व्यर्थ में निंदा नहीं सुनो, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, और सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस चीज को अपने जीवन में लाने की। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, आज आप ये बात सुन के पक्की करना, कि ये आपको कहना नहीं पड़ेगा, ना प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये आपके जीवन में सहज उतर जाएगी। आपको लगेगा मुझे मजा ही नहीं आ रहा, ये लोग फालतू बात कर रहे हैं, मुझे मजा ही नहीं आ रहा, ये फालतू की चीजें, मेरी इतनी सी जरूरत है पूरी हो रही है और मेरा काम चल रहा है, ठीक है, खुश हूं। सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंच चुका है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से बिल्कुल परे हो जाएगी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इसी चीज में अपने जीवन की तरक्की समझता है कि मैं बड़ी से बड़ी मुझे चीजें प्राप्त हो जाएं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, और प्राप्त होती रहे, और तरक्की होती रहे, और तरक्की होती रहे। सेठ साहूकार लोग कथाएं कराते हैं, भागवत कराते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ अपना सांसारिक स्वार्थ जोड़ देते हैं। कभी वो पूरे हो जाते हैं स्वार्थ, कभी पूरे नहीं भी होते उनके भी। कितने बड़े बड़े संतों से भी कथा कराते हैं, तब भी कई बार स्वार्थ पूरे नहीं होते, क्योंकि उनके प्रारब्ध में वो वस्तु प्राप्त करना होता ही नहीं। लेकिन वो कथा, वो सत्संग खाली नहीं जाता, ये पक्की बात है। वो उनको दूसरे प्रकार की चीज उनको देके चलाता है। लेकिन भक्त की जो दृष्टि हो, साधक की जो दृष्टि हो, गुरुमुख की जो दृष्टि हो, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसको अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थ कर्म तो करना ही है, इसमें 1% भी कोई शंका नहीं है, और खूब करना है पुरुषार्थ कर्म। सुबह से शाम तक खूब पसीना बहाना है अपने काम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेचुरली जो होएगा ना वैराग्य, वो पक्का होगा। मेरे जीवन में ऐसी मेरे कई गुरु भाई आए कि जो इतनी तीव्र वैराग्य से लीन थे, ऐसे जैसे आसमान में अभी उड़ जाएंगे,
लेकिन सत्संग नहीं था, बस भावना से यूं ही चढ़ रहे थे वैराग्य में। खाना छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या करने लग गए, इतने योगासन लग गए। हम एक नियत चाल से